Hi student, our topic is reaction of sulfuric acid. Let's start. It is stable at ordinary temperature but on strong heating it dissociate into sulfur trioxide and water. कि जनरली तो ये आम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है, जैसा कि रिएक्शन में शो किया गया है. इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड in an aqueous solution it completely ionized to give hydronium ion and sulfate ion के ये आम तौर पे aqueous solution के अंदर आयोनाइज होता है और ये दो स्टेप में होता है. इसमें एक में हाइड्रोनियम आयन बनता है और दूसरे में सल्फेट आयन बनता है. रिएक्शन एज एन एसिड, रिएक्शन विद अल्कलीज. अब स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से अल्कली मिलेगी तो वो सोडियम बाइसल्फेट बनाएगी साथ पानी, और जब सोडियम बाइसल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा साथ पानी बनाएगा. रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट है. अब सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, पानी बनाएगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वो फ्री करेगा. इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है, ये कार्बोनेट और H जब आता है वो बाई को शो कर देता है. बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो इधर भी सोडियम सल्फेट जैसे ऊपर बना है वाटर बनेगा, लेकिन इधर 2 वाटर बने और उधर 1 वाटर था और साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वो फ्री कर रहा है. इसी तरह रिएक्शन विद सॉल्ट है. अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सल्फ्यूरिक एसिड से दूसरे एसिड भी प्रिपेयर हो सकते हैं. अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएं नमक के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आपको HCl एसिड मिलेगा. इसी तरह अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो आपको पोटाशियम बाइसल्फेट मिलेगा, साथ नाइट्रिक एसिड बनेगा. अब आप देख लें कि 3 मेजर जो एसिड हैं वो एट ए टाइम आप एक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके पास है, तो आप अगर सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको HCl भी मिल जाएगा, और पोटाशियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे तो आपको HNO3 भी मिल जाएगा. रिएक्शन विद मेटल. कोल्ड dilute acid react with almost all metal to produce hydrogen gas and sulfate salt है कि ये एसिड जब भी dilute और कोल्ड होगा वो तकरीबन तमाम मेटल से रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा और सल्फेट सॉल्ट बनाएगा. जैसे फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो फेरिक सल्फेट बनाएगा, साथ हाइड्रोजन को फ्री किया. इसी तरह जिंक से मिलेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, साथ हाइड्रोजन को फ्री करेगा. मैग्नीशियम से मिलेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, साथ हाइड्रोजन को फ्री करेगा. अब तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन सभी फ्री कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है सभी मेटल के साथ और उसका रिस्पेक्टिव सल्फेट बन रहा है. कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड और गोल्ड कि ये आमतौर पे कोल्ड हालत में नहीं रिएक्ट करता. विद सर्टन मेटल हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ मेटल है उसमें हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक जो है ना वो मेटल सल्फेट देता है, पानी देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है. जैसे कॉपर से मिलेगा तो कॉपर सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ेगा. इसी तरह सिल्वर से मिलेगा तो सिल्वर सल्फेट बनाएगा, साथ वाटर बनाएगा. अब दोनों रिएक्शन में देखो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड कॉमन है और उसका रिस्पेक्टिव उस मेटल का सल्फेट बन रहा है. इसी तरह रिएक्शन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम करता है, ये रिमूवल ऑफ वाटर के लिए भी यूज में आता है. सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ ग्रेट affinity had a great affinity for water, so it act as a dehydrating agent and eliminate water from different compound. जैसे कि with oxalic acid it form कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड. ऑक्सॉलिक एसिड से जब हम रिएक्ट कराएंगे, ये ऑक्सॉलिक एसिड है, जब भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और वाटर मिलेगा. विद फॉर्मिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म और फॉर्मिक एसिड के साथ ये फॉर्म HCOOH फॉर्मिक एसिड है, इसमें कार्बन मोनो बनेगी और साथ वाटर बनेगा. विद इथाइल अल्कोहल आप बेहतर तरीके से आप फैमिलियर हैं उसके साथ, इट फॉर्म
इथाइलिन ये क्या बनाता है, इथाइलिन किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेड कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, इथाइलिन बनाएगा, C2H4, यानी ये ऐसे ही है इथाइलिन, ये CH और डबल बॉन्ड CH, तो ये इथाइलिन बना रहा है। नेक्स्ट है विद वुड पेपर शुगर स्टार्च इट फॉर्म कार्बन एंड वाटर, अगर ये ग्लूकोज से मिलेगा तो कार्बन और वाटर बना रहा है, स्टार्च से मिलेगा कार्बन और वाटर बना रहा है। इसी तरह आप ग्लूकोनोलेक्टोन, अब ये लॉन्ग चेन ऑफ स्टार्च भी आप कह सकते हो, ये भी उसमें भी कार्बन बना रहा है, ये 6N नंबर ऑफ जो यूनिट है जो उसके साथ अटैच हो रहे हैं वो उसको शो कर रहा है, तो वाटर और कार्बन इस सूरत में भी बनेंगे। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि इट ऑक्सीडाइज कार्बन सल्फर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली है। कार्बन से मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ वाटर छोड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, और हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाएगा तो वो सल्फर को फ्री करेगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ वाटर बनाएगा। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उससे प्रोड्यूस क्या होती है, ब्रोमीन होती है और आयोडीन होती है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो ब्रोमीन बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तो कॉमन है ना। इसी तरह आयोडीन से भी आप देख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन है, और उसका रिस्पेक्टिव जो है ना इधर ब्रोमीन बना रहा है और इधर आयोडीन बना रहा है। इसी तरह रिएक्शन विद गैसेज है, इट ऑब्जॉर्ब सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फॉर्म ओलियम, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर भी पढ़ा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड का ऊपर से शॉवर डाला जाता है 100% उसकी कंसनट्रेशन के साथ तो हमें ओलियम मिलता है। ओलियम में बाद में हम वाटर ऐड करके उसको प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। इट रिएक्ट विद अमोनिया फार्मिंग अमोनियम सल्फेट, जब ये अमोनिया से मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो अमोनियम सल्फेट बनाएगा। इसी तरह रिएक्शन विद बेंजीन है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बेंजीन है, कि ये बेंजीन C6H6 है, जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो ये बनाएगा बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इसका फार्मूला क्या है, C6H5SO2OH, और साथ क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा फार्मूला अच्छी तरह आप देख लेना। इसी तरह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, white precipitate are produced when sulfuric acid react with solution of barium dichloride या lead nitrate या strontium nitrate है, किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो उसके प्रेसिपिटेट बनाएगा। बेरियम डाइक्लोराइड से मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, साथ HCl। इसी तरह लेड नाइट्रेट से मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो लेड सल्फेट बनाएगा, साथ नाइट्रिक एसिड बनाएगा। इसी तरह रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO2, इसके अलावा K2Cr2O7 क्रोमियम पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा, इट टू लिबरेट ऑक्सीजन विच में ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड है। इसी तरह मैंगनीज ऑक्साइड से मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो पोटाशियम सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। इसी तरह फेरिक सल्फेट है, ये बेसिकली क्या है, ये दो पार्ट पे मुश्तमिल है। ओवरऑल जो इसका रिएक्शन बनता है वो बनता है पोटाशियम परमैंगनेट बना रहा है, KMnO4 बना रहा है, ठीक। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे, ये तीन कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना रहे हैं, पोटाशियम सल्फेट बना रहे हैं, मैंगनीज सल्फेट बना रहे हैं, फेरिक सल्फेट बना रहे हैं और साथ वाटर 8 वाटर को वो फ्री कर रहा है। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये खाद्य बनाने के काम आता है। किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो तो कहते हैं कि वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन देख लें, जहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वो मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा। तो हमारा ज़री मुल्क है तो उसमें खादों की ज़रूरत है, सल्फेट स्पेशली। तो इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे अमोनियम सल्फेट खाद बनती है और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट खाद बनती है। इसी तरह
इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर, और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के अंदर जब पेट्रोलियम में से नाइट्रोजन और सल्फर को रिमूव करना होता है तो हमें नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अंदर और सल्फेट बनाने के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है। हमने पहले पढ़ा है कि HCl भी उधर से आता है, फास्फोरस एसिड भी उधर से ही क्रिएट हो, इवन के नाइट्रिक एसिड का भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल लाइक डाइज, रंग बनाने के, ड्रग अद्वियात बनाने के, प्लास्टिक बनाने के, डिसइंफेक्टेंट जरासीम कश बनाने के, पेंट के अंदर है, एक्सप्लोसिव धमाके जो बारूद बनाने के इस्तेमाल भी आता है, सिंथेटिक फाइबर और जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसके बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है। इन इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड स्टोरेज सेल, जितने भी इलेक्ट्रिकल बैटरी है जिसमें बिजली हम स्टोर करते हैं, सॉरी, तो उसके अंदर भी ये यूज़ में आता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर ड्राइंग गैसेज, और ये गैसेस को ड्राइंग करने के लिए भी, उसको खुश्क करने के लिए भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक कंटैक्ट प्रोसेस के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड को ड्राई करने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया था एज ए लेबॉर्ट्री एजेंट, और लेबॉर्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एंड पे इन टेक्सटाइल के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है, आयरन, स्टील, लेदर और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।